आज हम आर्टिकल 4.4 डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने अभी इससे पहले लेक्चर्स में सीखा था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन का मेथड लगाते हैं। ये हमारे पास दूसरा मेथड है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। और अभी इसमें एक फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करेंगे जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए अगर कुछ बच्चे कहेंगे तो अलग से उनको बता देंगे। बहुत सिंपल डेरिवेशन होता है, लेकिन अभी इस क्लास में डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको यूज कीजिए और आंसर्स वो तेजी के साथ हमारे पास आते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। आपने ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म का कंसीडर किया तो इसके दो रूट वो आएंगे। उन दो रूट्स को डायरेक्टली इवेल्युएट करने के लिए हम एक ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इस फॉर्मूले का नाम ही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, इसके लिए कंडीशन होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। क्योंकि जो क्वांटिटी हमारे पास इसका रूट में है उसकी वैल्यू नेगेटिव हम लोग नहीं ले सकते। नेगेटिव अगर वो वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास वो वैल्यू इमेजिनरी है, और x के ऐसे केस में दो इमेजिनरी वैल्यूज हमें मिलेंगी। लेकिन अभी जिस लेवल पर आप हैं इस लेवल पर केवल और केवल आपको रियल सॉल्यूशंस ही चाहिए होते हैं, x के इमेजिनरी सॉल्यूशंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को सिखाया जाएगा कि इमेजिनरी सॉल्यूशंस को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो अभी तो केवल जो लेवल है तुम्हारा वो केवल रियल सॉल्यूशंस के लिए ही है, तो हम रियल सॉल्यूशन ही डिस्कस करेंगे। तो हम इस कंडीशन के लिए ही इसको अप्लाई करेंगे। वैसे तो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले में ये भी यूज करूंगा दूसरा भी यूज करूंगा, इसलिए यहां इसी जगह में लिख रहा हूं। आइए उसको हम चेक कर लें। जो क्वांटिटी आपने स्क्वायर रूट में ली है उस क्वांटिटी को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये क्वांटिटी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि इक्वेशन के रियल रूट होंगे कि इमेजिनरी होगा सॉल्यूशन, या फिर कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। वो नेक्स्ट आपको आगे भी कुछ देर बाद हम बताएंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले इसको एप्लीकेशन इसका हम समझ लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल 1 हमने कंसीडर किया और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5
इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, आपने पहले भी सीखा है, पहले भी आपको बताया गया है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए। ए का वैल्यू 1 मिलेगा, बी का वैल्यू 4 मिलेगा और सी आएगा -5। दोनों जगह जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं वो आपको कंपेयर करने हैं, फिर एक्स के कोफिशिएंट आपको कंपेयर करने हैं, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है। ये बातें पीछे आपको बताई जा चुकी हैं, तो अब आप ये सब पहचानते हैं। इन वैल्यूज को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपको मिलेगा ये वैल्यूज को आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये इस तरीके से जो वैल्यूज आई इनको थोड़ा फर्दर सोल्व कीजिए। फर्स्ट वैल्यू 16 and the next value is 20 -4, स्क्वायर रूट में वैल्यू 16 + 20 36, और उसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया वो 6, आप 2 से इस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। तो देयरफॉर x या तो होगा, पहले प्लस साइन ले लीजिए, और या होगा फिर माइनस साइन ले लीजिए। फर्स्ट वैल्यू 1 बनेगी और सेकंड वैल्यू -5 बनेगी। तो ये इस तरीके से इस पर्टिकुलर इक्वेशन के दो रूट हमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके मिल जाते हैं। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। हम कह सकते हैं 1 और -5 इस गिवन इक्वेशन के या तो रूट हैं और या फिर इसके दो सॉल्यूशन हैं। इनफैक्ट ये दो डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस हैं, यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स -8 इक्वल टू 0। वंस अगेन प्रोसीजर तो बिल्कुल वैसे ही है। आप इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए और ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू जो आपको मिलेंगी वो आप इवेल्युएट कीजिए। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू आएंगी -2 प्लस माइनस ट्वाइस स्क्वायर -4a1 एंड c -8। Now this 2 into 1 -2 plus minus first value 4 and second value यहाँ पे 32 डिवाइड बाई 2।
अब अंडर द स्क्वायर रूट वैल्यू हो गई 36, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं उसका स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसल आउट, -1 प्लस -3। देयरफॉर x की वैल्यू जो फर्स्ट आएगी -1 प्लस 3 होगी या -1 -3 होगी। फर्स्ट वैल्यू तो आएगी 2 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास आएगी -4। तो इस इक्वेशन के ये दो रूट हमें मिले, यहां से ये इसका आंसर होगा। तो सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसके भी दो रूट इवेल्युएट हुए। अब थर्ड क्वेश्चन पे जाइए। इक्वेशन हमें मिली है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। Once again, after comparing it with a standard form of a quadratic equation, we have a equal to 3, b equal to -5, c equal to 2, and the quadratic formula values evaluate करेगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो वैल्यू आएंगी माइनस b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया -5 स्क्वायर माइनस 4a3 एंड c का वैल्यू 2, 2 इंटू 3। ये तो वैल्यू यहाँ 5 है और स्क्वायर रूट में यहाँ 25 एंड दिस इज 24। डिनोमिनेटर में वैल्यू 6 हो गई। अब स्क्वायर रूट में वैल्यू 25 माइनस 24 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा। तो आप ये लिख सकते हैं इस तरीके से। देयरफॉर एक्स आई की वैल्यू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। फर्स्ट वैल्यू तो 1 हो गई और लास्ट वैल्यू आएगी 4/6। 2 से हम कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 1 और 2/3। तो x के यहां भी हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली इवेल्युएट हो गई। अब फोर्थ पार्ट पर हम जाएं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस बार इसको हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। आप जानते हैं कंपैरिजन से a 9 आएगा, b 7 आएगा, c का वैल्यू -2 आएगा। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी तो हम शुरू में आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको बार बार लिखते जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम भी डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं। अभी आप प्रॉपरली इसको यूज कीजिए। 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर
-4a9 अब ये वैल्यू हमारे पास यहां पर, इसकी वैल्यू को आप सॉल्व कीजिए। -7 प्लस माइनस फर्स्ट वैल्यू 49 एंड सेकेंड वैल्यू 72 डिवाइडेड बाई 18 -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो ऐड करके बनेगी, और आपको पता है इस वैल्यू का कि इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 11 आएगा एंड दैट इज 18। तो देयरफॉर x की वंस अगेन दो वैल्यूज जो हमें मिलेंगी, -7 प्लस 11 ओवर 18 फर्स्ट वैल्यू, एंड सेकेंड वैल्यू होगी -7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 18। फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास यहां आएगी 4 डिवाइडेड बाई 18, और जो सेकेंड वैल्यू आएगी -18 ओवर 18। लास्ट वाली वैल्यू तो -1 हो गई। तो देयरफॉर x की जो हमारे पास वैल्यू फर्स्ट आई दैट इज 2/9, और नेक्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू वो हमारे पास बनी यहां पर -1। तो ये इस बार इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर ये आया। आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके हम बहुत सिंप्लिसिटी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड भी अपने आप में वैल्यूएबल था, लेकिन इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एप्लीकेशन है वो काफी हमें रेस्क्यू करता है, कई जगह हमें हेल्प करता है।